अस्सलाम वालेकुम मेरे सादा से पाकिस्तानियों, मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। आज चेयरमैन तहरीक इंसाफ साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब तौहीन अदालत केस में जिन पर फ़र्द जुर्म आयद होना थी पेश हुए, लेकिन फ़र्द जुर्म की कार्रवाई रोक दी गई। इस केस में क्या हुआ, इमरान खान साहब का चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मिनल्लाह साहब से क्या मुकालमा हुआ, इस सब पर आज के इस ब्लॉग के अंदर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले सितंबर के बारे में बहुत सारे लोगों का ख्याल ये था कि सितंबर सितमगर साबित होगा, ना सिर्फ इमरान खान के लिए बल्कि और बहुत सारे लोगों के लिए। लेकिन अभी तक सितंबर में सब लोगों के लिए, तकरीबन सभी लोगों के लिए अच्छी खबरें सामने आ रही हैं। आज इमरान खान पर फ़र्द जुर्म की कार्रवाई को रोका जाना, गुज़श्ता रोज़ एहसन इकबाल पर से जो केस है उसका खारिज होना नारोवाल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का, उससे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से मरियम नवाज साहिबा के केस के अंदर इतने इंपॉर्टेंट रिमार्क्स आना कि जिसमें 4 सवाल नैब से किए जाते हैं और नैब मुकम्मल तौर पर नॉकआउट हो जाता है। ना सिर्फ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इन केसेस के अंदर कुछ अच्छा होने की खबर आ रही है, नवीद आ रही है, बल्कि इसहाक डार साहब का केस भी लगा हुआ है। इसहाक डार साहब के केस के साथ साथ ये कनेक्टेड है एवन फील्ड का केस नवाज शरीफ साहब से भी। इसका मतलब ये है कि बहुत सारे मामलात के अंदर जो पेचीदगियाँ थी गुज़श्ता 3.5-4 साल के अंदर हमने इन तमाम तर सियासी लीडरान अकाबरीन को नैब के जो है वो पेशियाँ भुगतते हुए देखा, नैब कोर्ट में आते जाते हुए देखा, गिरफ्तार होते हुए देखा, अदालतों में पेशी के मौके पर नैब को बुरा भला कहते हुए देखा। लेकिन अब ये दिखाई दे रहा है कि जैसे इक्वेटल का मौसम आ गया है, यूँ लग रहा है कि जैसे सबके लिए अब अच्छी खबरें आने का सिलसिला जारी हो चुका है। क्योंकि आज इमरान खान साहब के लिए जो सूरत हाल दिखाई दे रही है वो कि आपने देखा कि तौहीन अदालत की कार्रवाई जब से शुरू हुई उस वक्त से इमरान खान साहब का मिजाज ये नहीं था कि वो अदालत से माफ़ी मांगेंगे, और ना ही उनके मुशीरान ये कह रहे थे कि इमरान खान माफ़ी मांगेंगे, बल्कि उल्टा ये कहा जा रहा था कि जजेस को इमरान खान जैसे स्टैचर के लीडर की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। लेकिन आज 180 डिग्री का बिल्कुल टर्न दिखाई दिया और हमने देखा कि इमरान खान साहब जब रोस्टम पर आए, आज हामिद खान साहब जब पेश हुए 5 रुकनी लार्जर बेंच के सामने, तो उन्होंने फौरी तौर पर ये रिक्वेस्ट की कि इमरान खान कुछ कहना चाहते हैं, जिस पर चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने कहा कि हामिद खान साहब आप बैठ जाइए और इमरान खान साहब आप रोस्टम पर आ जाइए। जिस वक्त इमरान खान साहब रोस्टम पर आए तो ये बड़ी मुख्तसर सी आज की समात रही। ऑल्दो ये परसीव किया जा रहा था कि आज की समात बड़ी तवील होगी, फिर इमरान खान पर फ़र्द जुर्म आयद होगी, फ़र्द जुर्म आयद होने के बाद चार्ज फ्रेम करने की तरफ जाएगा मामला। ये भी पता था कि प्रोसीडिंग्स के दौरान भी अगर इमरान खान साहब गैर मशरूत माफ़ी मांग लेते हैं तो उनके लिए कोई ना कोई बच निकलने का रास्ता आ जाएगा। लेकिन फ़र्द जुर्म आयद होने से पहले ही इमरान खान ने रोस्टम पर आकर चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह साहब से कहा कि मैं एडिशनल सेशन जज ज़ेबा चौधरी साहिबा के सामने पेश होकर माफ़ी मांगने के लिए तैयार हूँ। यानी उन्होंने नदामत का इजहार किया। इससे पहले कोर्ट में जब वो पेश हुए थे तो कोर्ट ने उनसे जो जिरा की थी, जो उनके हामिद खान साहब जो उनके लॉयर हैं उनके साथ जो बातचीत हुई थी, उसमें उनके जवाबात को गैर तसल्ली बख्श करार देते हुए कहा था कि आप तफसीली जवाब जमा करवाएं, क्योंकि रिक्वेस्ट की गई थी तहरीक इंसाफ की जानिब से कि अब प्रोविजनल स्टेटमेंट है, हम तफसीली स्टेटमेंट जमा कराना चाहते हैं। वो स्टेटमेंट जब सामने आया तो उस पर भी इजहार अफसोस का जिक्र था, गैर मशरूत माफ़ी का जिक्र नहीं था। अदालत ने यह फैसला किया कि हम 22 सितंबर को इमरान खान पर फ़र्द जुर्म आयद करेंगे। 22 सितंबर का मौका आया लेकिन फ़र्द जुर्म की कार्रवाई रुक गई क्योंकि इमरान खान साहब ने कहा कि वो अब माफ़ी मांगने के लिए तैयार हो गए हैं। अब यहाँ देखने की बात यह है कि फवाद चौधरी जैसे मुशीरान जो ये कह रहे थे कि इमरान खान माफ़ी नहीं मांगेंगे और हामिद खान एक तरफ थे, तो किसका बयानिया प्रवेल किया है और आज ये यकायक जो एक तब्दीली दिखाई दी है इसके पीछे क्या है? इमरान खान कैसे तैयार हो गए कि वो एडिशनल सेशन जज ज़ेबा चौधरी साहिबा के सामने पेश होकर माफ़ी मांग भी लेंगे? अब इस केस में माफ़ी मिलेगी या नहीं मिलेगी ये दूसरा सवाल है, क्योंकि गुज़श्ता समात में भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अदालती नज़ायर सामने रखे थे जिसमें दानियाल अजीज़, तलाल चौधरी और निहाल हाशमी के केस को बयान किया गया था और ज़्यादातर सिमिलैरिटी ड्रॉ की गई थी निहाल हाशमी के केस के साथ, क्योंकि निहाल हाशमी के ऊपर क्रिमिनल कंटेम्प्ट का मामला था। इमरान खान का मामला भी क्रिमिनल कंटेम्प्ट का, ना सिर्फ क्रिमिनल बल्कि जुडिशल कंटेम्प्ट का मामला है और अदालत ने इसकी ग्रेविटी और जो एडवर्सिटीज़ हो सकती है इमरान खान साहब पर वो अयां कर दी थी लास्ट प्रोसीडिंग्स के अंदर। बारकैफ ये परसेप्शन दिया गया इमरान खान साहब की तरफ से, ये एक तासुर दिया गया कि वो तो माफ़ी मांगना चाहते थे लेकिन अदालत ने मौका नहीं दिया। फिर एक जलसे में इमरान खान साहब ने कहा कि अतर मिनल्लाह साहब जो है वो जो भी फैसला करेंगे वो उनको कबूल होगा। दरपर्दा दिखाई ये दे रहा है कि बैकडोर इस वक्त जो बातचीत हो रही है, जो मुलाकातें हो रही हैं और फिर जो प्रेसिडेंट ऑफिस है वो इसके अंदर एक ब्रिज का रोल प्ले कर रहा है। प्रेसिडेंट ऑफिस इस वक्त मुलाकातों का गढ़ बना हुआ है और गुज़श्ता रोज़ भी प्रेसिडेंट आरिफ अलवी ने एक निजी टीवी चैनल को इंटरव्यू दिया और इंटरव्यू में कहा कि मुज़ाकरात नाकाम नहीं हुए हैं, मुज़ाकरात तो चलते रहेंगे और मुज़ाकरात होने भी बहुत ज़रूरी हैं। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं बातचीत अभी भी जारी है। हाँ, दरमियान में जहाँ कोई डेडलॉक पैदा होता है वहाँ इमरान खान साहब के स्टेटमेंट्स में भी शिद्दत आ जाती है।
आज एक और अहम डेवलपमेंट ये हुई है कि चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल साहब ने जो तहरीक इंसाफ की जानिब से एक पटिशन दायर की गई थी कि तमाम तर 123 हलकों के अंदर बाई इलेक्शंस एक साथ कराए जाएँ। ये 11 हलकों में या मरहलावार इस्तीफ़े क्यों कबूल किए जा रहे हैं? तो मरहलावार इस्तीफ़े जस्टिफाइड नहीं है, क्योंकि कासिम सूरी तमाम तर इस्तीफ़े पहले कबूल कर चुके हैं। उस पर उमर अता बंदियाल साहब की तरफ से इसको तजवीज़ कह लीजिए, मशवरा कह लीजिए, क्योंकि हुक्म तो नहीं होगा, रिमार्क्स हैं उनके, ये एक मशवरा समझा जाएगा, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि आप एक तिहाई हिस्सा मुल्क का सैलाब में डूबा हुआ है और आप बाई इलेक्शंस कराने की बात कर रहे हैं। क्या मुल्क इस वक्त बाई इलेक्शंस कराने का मुतामिल हो सकता है? और आपको पता है कि बाई इलेक्शंस में टर्न आउट क्या होता है। इससे इसको एक्स्ट्रापोलेट करते हुए ये देखा जा सकता है कि अदालत ये भी कह रही है कि इस वक्त जनरल इलेक्शंस का भी मुल्क में आलम नहीं है, यानी हालात आम इंतखाबात के भी नहीं हैं। इस वक्त मुल्क कैसे आम इंतखाबात का मुतामिल हो सकता है? आप पैसे मांग रहे हैं इस वक्त बैनुल-अक़वामी दुनिया से, आपके प्राइम मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर, एक डेलीगेशन, फाइनेंस मिनिस्टर, सब लोग इस वक्त यूएन जनरल असम्बली के इजलास में हैं। साइड लाइन्स पर बहुत सारे लीडरान से बातें हो रही हैं। आज अमरीकी सदर जो बाइडन ने भी एक रियलाइज़ किया है कि पाकिस्तान को इस वक्त आलमी दुनिया की मदद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एंटोनियो गुतेरेस पहले ही कह चुके हैं कि पाकिस्तान पर तवज्जो मबज़ूल करनी चाहिए बैनुल-अक़वामी दुनिया को, क्योंकि पाकिस्तान को इस वक्त उनकी ज़रूरत है। ऐसे में जब इंटरनेशनल वर्ल्ड ये रियलाइज़ कर रहा है कि पाकिस्तान बुरे हाल में है, एंजेलिना जोली पाकिस्तान आई हुई हैं, मुफ्ती साहब एक पाकिस्तान आए हुए हैं, लोग पाकिस्तान का रुख कर रहे हैं, तो ऐसे में सोचने की बात यह है कि पाकिस्तानी क्या सोच रहे हैं? क्या ये वक्त सियासत का है? क्या मुल्क इस वक्त सियासत का या इंतखाबात का या कशीदगी का मुतामिल हो सकता है, किसी लॉन्ग मार्च का, किसी धरने का, किसी एहतजाज का मुतामिल हो सकता है? तो ऐसा नहीं है। ये कहकर एक बात तो वाज़ेह कर दी गई है कि इमरान खान साहब का जो मिनिमम एजेंडा था जनरल इलेक्शंस का, फौरी इंतखाबात का, वो तो तकमील को नहीं पहुंच सकता, क्योंकि इस वक्त मुल्क उसका मुतामिल नहीं हो सकता। अब वो मिनिमम एजेंडा अगर पूरा नहीं होगा तो नेक्स्ट एजेंडा खान साहब का क्या है? नेक्स्ट एजेंडा बड़ा क्लियर है और वो है आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट। अब आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट हुकूमत डटी हुई है कि हम तो नवंबर में करेंगे और वज़ीर आज़म का इस्तेहकाक है, वज़ीर आज़म ही करेंगे। इमरान खान साहब को खदशा ये है कि हुकूमत जिसको आर्मी चीफ अपॉइंट करेगी वो इमरान खान के लिए बेहतर नहीं होगा। अगर वो आर्मी चीफ आ जाता है तो नेक्स्ट इलेक्शंस में इमरान खान तो हुकूमत का बोरी बिस्तरा गोल समझे, उनकी हुकूमत नहीं आ सकती किसी भी सूरत। अब डेडलॉक ये है कि ना तो आप कोई प्रोविजनल फैसिलिटी क्रिएट कर सकते हैं, ना बाजवा साहब को एक्सटेंशन देते हैं तो वो एक ऐसी हड्डी है जो ना उगली जाए ना निगली जाए, वो भी एक मसला है। वो तीसरे फरीक को कबूल होता है कि नहीं, वो इसलिए कि अगर एक्सटेंशन आप दे देते हैं तो जनवरी में जो नीचे 3 स्टार जनरल्स हैं उनकी सीनियरिटी लिस्ट तब्दील हो जाएगी, तो विद इन द इंस्टीट्यूशन एक लड़ाई शुरू हो जाएगी। जो बाकी दो फरीकैन हैं, मुस्लिम लीग नून ये कहती है कि हम अपना आर्मी चीफ लगाएंगे और हम नवंबर में लगाएंगे क्योंकि हमारे पास इस्तेहकाक है। इमरान खान साहब ये कहते हैं कि इसको डिले करें क्योंकि नई हुकूमत जो मैंडेट लेकर आएगी उसको आर्मी चीफ अपॉइंट करना चाहिए। अब ऐसे में बीच की राह क्या इख्तियार की जाती है? क्या आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट पे कोई कंसल्टेशन होगी? क्या इस पे इमरान खान साहब को ऑन बोर्ड लिया जा सकता है? क्या हुकूमत तैयार हो जाएगी कि इमरान खान को भी मुशावरत का हिस्सा बनाएं और बैठ के उनसे बात करें? अब इस पर जो सोचने की बात है और बड़ी अहम बात है वो ये है कि इमरान खान क्या स्टेक होल्डर है इस वक्त, क्योंकि इमरान खान तो असम्बलियों में भी नहीं है। तो फिर आप समझ लीजिए कि आज इमरान खान साहब को ये तजवीज़ दे दी गई है कि आप अपने तमाम तर इस्तीफ़ों को वापस लें और इस्तीफ़ों को वापस लेके आप असम्बली में आ जाएं, प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स करें, प्रैक्टिकल ऑपोजिशन करें। आइए बैठ कर बात करते हैं और इस डेडलॉक को ख़त्म करते हैं। यानी आप यूँ समझिए कि इस महीने का आखिर और नेक्स्ट मंथ यानी अक्टूबर का पहला हफ्ता ये बहुत क्रूशल होने जा रहा है। यानी 15 अक्टूबर से पहले पहले ये मामला मैच्योर हो जाएगा, ये आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट, और फिर वो नाम भी लॉक कर लिया जाएगा और फाइनली आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट में उस नाम के लॉक होने के बाद ये डेडलॉक जो आया हुआ है ये ख़त्म हो जाएगा। मुझे रेहान तारिक को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।